दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एनके हिंदी एकेडमी पर। तो आइए आप सभी लोगों के लिए ये क्लास यानी कक्षा 12 का जो प्रथम या पहला पोइट्री है माई मदर एट 66 यानी कमला दास द्वारा क्या गया है, लिखा गया है। आइए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक ना। ज़बरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको इंग्लिश का पूरा एक एक पॉइंट बताएंगे, ठीक ना, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। देखिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक, एक एक पॉइंट देखिए। ड्राइविंग मीन्स कार को चलाते हुए, फ्रॉम मतलब से, माई पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता के, होम मतलब घर से, टू कोचिंग कोचिंग तक कार से चलाकर जा रही थी। लास्ट मतलब पिछले शुक्रवार की, मॉर्निंग मतलब सुबह को, पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए गाड़ी चलाकर जा रही थी। ठीक ठाक, एकदम ऐसे बोलेंगे। यानी देखो दिया ना कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह यानी अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए कार चलाकर जा रही थी। ये कमला दास बोल रही थी। आगे देखिए दिया है कि, आगे दिया है कि आई सा मैंने देखा। देखिए आई सा मैंने देखा, माई मदर अपनी माता को, आई सा मैंने देखा मेरी माता को, बिसाइड मी, बिसाइड मतलब बगल में, मी मतलब मेरे, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। ठीक ना, आई सा मैंने देखा माई मदर अपनी माता को, बिसाइड मी जो मेरे बगल में क्या हुई थी, बैठी हुई थी। डोज, डोज मतलब होता है लिटिल स्लीप, लिटिल स्लीप मीन्स कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा सो रही थी, ठीक ना, हल्का सो रही थी, यानी सो ऊँघा रही थी, मतलब डोज सो रही थी। ओपन माउथड अपने मुख को खोले हुए, हर फेस उनका चेहरा, असेन मतलब पीला पड़ गया था, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक ना, या मृतक लाश की तरह कह सकते हैं। डोज मतलब वह ऊँघा रही थी, ओपन माउथ मतलब अपने मुंह को खोले हुए, यानी मेरे बगल में बैठी हुई थी, अपने मुंह को खोले हुए क्या कर रही थी, ऊँघा रही थी। ठीक, हर फेस उनका चेहरा, एसेन मतलब पीला पड़ गया था या उनका चेहरा पीला दिख रहा था, लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स मतलब ये कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, या ऐसा कह सकते हैं लाश की तरह, लाश की तरह उनका चेहरा क्या हो गया था, पीला पड़ गया था। ठीक, एंड जब उनका चेहरा पीला पड़ गया था तो किसी की मतलब उनको डर हो गया था कि मेरी माता मेरे को छोड़ कर चली जाएंगी, ठीक ना, उनको डर हो गया था। तो वही कह रही हैं कि रियलाइज्ड विथ पेन यानी दर्द के साथ क्या हुआ, एहसास हुआ, रियलाइज्ड हुआ, एहसास हुआ, विथ पेन दर्द के साथ, दर्द के साथ क्या हुआ, एहसास हुआ। वो कह रहे हैं कि दर्द के साथ मुझे क्या हुआ, एहसास हुआ। करें कि दैट जो सी वाज एज ओल्ड, सी मतलब वह, वाज मतलब थी, एज मतलब उतना ही, ओल्ड मतलब बूढ़ी, वह उतना ही बूढ़ी थी, एज जितना कि, सी लुक्ड जितना कि वह क्या हो रही थी, दिख रही थी, जितना कि वह दिख रही थी वह उतना ही क्या है, बूढ़ी हैं। ठीक, देखो दिया है ना, एकदम क्लियर, देखिए एकदम कोई डाउट नहीं, एकदम आसान है। दैट मीन्स जो सी वाज एज ओल्ड, वह उतना ही, एज मतलब उतना ही, ओल्ड मतलब बूढ़ी थी। ठीक, वह उतना ही बूढ़ी थी, एज जितना कि, सी लुक्ड जितना वह दिख रही थी, बट सून लेकिन जल्द ही, पुट अभी मतलब मैं दूर कर दिया, दैट थाट मतलब इस विचार को, यानी इस विचार से मुझे क्या हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, मुझे दुख हो रहा था, इसलिए मैंने पुट अवे दूर कर दिया, दैट थाट इस विचार को, इस विचार से मैं जल्द बाहर आने के लिए, या फिर मैं इस विचार से मैं क्या हुई, जल्द ही दूर हो गई। ठीक, एंड लुक्ड आउट, एंड मतलब वो कह रहे हैं कि एंड और, लुक्ड आउट और बाहर देखी कि यांग ट्री स्प्रिंटिंग, यांग ट्री क्या कर रहे थे, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ लगा रहे थे, यानी बाहर गाड़ी चला रहे थे। कोई देखेगा तो पेड़ होते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ पेड़ दौड़ रहा है ना, वैसे ही जब मैं खिड़की से बाहर जो देखी, ऐसा लग रहा था पेड़ वो क्या हो रहे थे, दौड़ कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। कह रहे कि यांग ट्री स्प्रिंटिंग वह दौड़ रहे थे, द मेरी चिल्ड्रेन जो प्रसन्नचित, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे थे, स्पाइलिंग निकल रहे थे, आउट मतलब बाहर, ऑफ दियर होम्स अपने घर से, अपने घरों से वे बच्चे क्या होते, स्पाइलिंग मतलब बाहर निकल रहे थे। क्लियर, जो प्रसन्नचित, मेरी मतलब प्रसन्नचित होता है, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, प्रसन्नचित बच्चे, स्पाइलिंग मतलब बाहर आ रहे थे, आउट मतलब बाहर, ऑफ दियर होम्स मतलब अपने घरों से, अपने घरों से क्या कर रहे थे, बाहर आ रहे थे। क्लियर, आगे
आगे कह रहे हैं कि बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट्स हवाई अड्डा जो होता है उसकी सिक्योरिटी चेक के बाद, आफ्टर द एयरपोर्ट्स यानी हवाई जो अड्डा है हवाई अड्डा के सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग मैं खड़ा हुई, ए फ्यू यार्ड्स कुछ गज दूर उनसे क्या हुई, माता जी से क्या हुई, मैं दूर खड़ा हुई। ठीक ना। आगे देखिए, अच्छा वो पीछे ऊपर लिखा था, देखिए क्या लिखा था ऊपर, ये लिखा था कि क्या हो गया, देखिए लिखा है कि स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब मैं उनसे कुछ गज की दूरी पर क्या हुआ, खड़ा हुई। आई लुक्ड, मैं देखी, अगेन फिर से, मैं उन्हें फिर से देखी। अगेन मतलब दोबारा या फिर से मैंने उन्हें किसको देखा, अपनी माता को कह रही हैं कि मैंने उनसे कुछ गज पर दूरी पर क्या हुई, खड़ी हुई। देखो आई लुक्ड मैं देखी, अगेन मतलब फिर से, एट हर मतलब उन्हें, वेन मतलब पीला होता है, वेन मतलब फीका, पेल मतलब पीला, एज उस प्रकार, एट लेट विंटर मून, लेट मतलब होता है पिछली, विंटर मतलब सर्दी के, मून मतलब चंद्रमा, पिछले सर्दी की चंद्रमा की तरह वे फीकी और पीली पड़ गई थी। क्लियर है। यानी देखो वेन मतलब फीका पड़ना, पेल मतलब पीला पड़ना, लेट पिछली, विंटर्स मून यानी पिछली शरद ऋतु की चंद्रमा के भांति वह फीकी और पीली पड़ गई थी। क्लियर। अपनी माता जी करेंगे। एंड फेल्ट और महसूस किया, वो अपने को आप करेंगे, मैंने महसूस की, दैट की ओल्ड फैमिलियर एच, ओल्ड मतलब पुराने, फैमिलियर मतलब जाने पहचाने, एच मतलब दर्द को, मैं पुराने जाने पहचाने दर्द को क्या की, महसूस की। अर्थात बचपन में देखो माँ क्या होती है कि जब अपने आप से अपने बच्चों से थोड़ा दूर चली जाती हैं तो बच्चे क्या होते हैं, रोने लगते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वही कह रहे हैं कि मैं क्या हुई, मैं थोड़ा सा वो करें, देखो आई फेल्ट महसूस हुआ, ओल्ड फैमिलियर, एच मतलब दर्द, मुझे जानी पहचानी जो पुराना दर्द क्या हुआ, महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर्स, मेरे बचपन का जो डर था वही मुझे जानी पहचानी डर मुझे क्या हुआ, एहसास हुआ। वही बात मैं बताता। बट आल आई सैड, बट लेकिन, आल मतलब बस, आल का मतलब कैसे, केवल, सब मिला के सब केवल, आई सैड केवल मैं, आई सेड यही कह सकी, सी यू सून अम्मा, सी यू मतलब जल्द मिलेंगे, सुन मतलब जल्दी, सी यू मतलब तुमसे जल्द मिलेंगे, अम्मा जल्द मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज, बस मैं केवल इतना ही कर सकी, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। बहुत कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। यानी वो कह रही है अपनी माता से कि मैं उस समय में कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कह नहीं पाई, बस मैं मुस्कुराती रही। ठीक ना। यानी आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, कौन सा टॉपिक आपको बहुत कठिन लग रहा है उसी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। वैसे सभी टॉपिक लाएंगे एक एक करके, लेकिन आपको जैसा लग रहा है कि आपको जल्दी चाहिए, कोई टॉपिक आसान बहुत कठिन है तो उसको बताइए, तो मैं क्या करूँगा, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक ना। यानी आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।